तो हो गया। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं 101 से। कहां से करेंगे? 101 से। तो बेटा 101 से अगर बात करें तो इसमें आपसे पूछा है कि विच ऑफ द, ये आपके पास इसे जाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जाइलिन। इसे बोलेंगे ऑर्थोजाइलिन। लिख लेना बेटा, इसे क्या बोलेंगे? ऑर्थोजाइलिन। इसे बोलेंगे बेटा मेटाजाइलिन। क्या बोलेंगे? कॉमन नेम है ये। और इसे क्या बोलेंगे? पैराजाइलिन। इसे अपने नोटबुक में भी नोट कर लेना ताकि याद रहे ना, तो आप तो बार बार थोड़ी देखोगे। अब तो बेटा इनकी स्टेबिलिटी पूछिए। क्या पूछिए बेटा? स्टेबिलिटी। तो आपको यहाँ देखना हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या देखना है? हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर मैं इस CH3 की हाइपर कॉन्जुगेशन देखो रिंग पे, तो यहाँ से जो CH3 है बेटा, ये वाला CH3 है, यहाँ पे ये CH3 है, तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और ये 3 अल्फा हाइड्रोजन इस पे लगाएंगे बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन। ये 3 अल्फा हाइड्रोजन इस पे लगाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मैं इसको लिख देता हूँ 3, और 3 यहाँ पे, और 3 है यहाँ पे। जब ये CH3 लगाएंगे तो अपने ऑर्थो पे लगाएंगे बेटा, इस वाले पे, इस ऑर्थो पे लगाएंगे, और इस पैरा पे लगाएंगे। बोल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हुए टोटल? 18। कितने हुए? 18। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये CH3 इस जगह पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएंगे, और ये इस पे लगाएंगे। ये CH3 इस पे लगाएंगे, और इस पे लगाएंगे। कितने हुए बेटा? 12। ये CH3 यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे लगाएंगे, ऑर्थो पैरा पे लगाएंगे। ये वाले CH3 अपने ऑर्थो और पैरा पे लगाएंगे। कितने हुए? 12। सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किसके पास है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है? आगे बात में नेक्स्ट मैंने कह रहा है कि हीट ऑफ कंबंशन ऑफ टू आइसोमर एक्स एंड वाई, दोनों की हीट ऑफ कंबंशन दे रखी है, एक की 17 एक की 12। तो कह रहा है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो मैंने कहा अपने पास एक आइसोमर एक्स था, एक वाई था, इसको जलाने पर 17 रिलीज हुई, इसको जलाने पर है 12। तो अब आइसोमर, इसका मतलब मोलिकुलर वेट तो सेम है, फिर भी एक का कम रिलीज हो रही है। इसका मतलब क्या है? जब मोलिकुलर वेट सेम हो तो हमें पता है स्टेबिलिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब वाई स्टेबल है, अभी तो कम रिलीज की। और कितना ज्यादा स्टेबल है कि 5 किलो जूल कम स्टेबल है। आगे बात सुने, रैंक द फॉलोइंग सब्सटेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबंशन। तो हमें हीट ऑफ कंबंशन के डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना, मोलिकुलर वेट गिन लो। आगे बात सुने, टू द स्टेटमेंट टू बेस्ट डिस्क्राइब गिवन कंपाउंड की, ये जो कंपाउंड है ये एक दूसरे के क्या है? आइसोमर है कि नहीं, गिन लो। आइसोमर तो बता सकते हो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो देखो बड़ा ध्यान से कि ये फिनोल है, ये क्या है बेटा? एल्कोहल है, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये अमोनिया नहीं है बेटा। अमोनिया, हमें पता है कि जो एमीन होते हैं वो वीक बेस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? वीक बेस। और ये वीक बेस एक H प्लस को एब्जॉर्ब करते हैं, तो क्या बनाएंगे बेटा? RNH3 प्लस, यही बनेगा। अगर ये वीक बेस है तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हुआ कि नहीं हुआ? कॉन्जुगेट हुआ। आई बात समझ में? तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। क्या हो गया बेटा? तो ये तो मैंने तुम्हें पढ़ाया, ये एक नई चीज है। और याद रखना बेटा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी देता है। क्या देता है? एमीन की तो वैसे बेस है, वो तो, ये तो बेस है, लेकिन मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, इसे अपनी कॉपी में लिख भी लेना। ठीक है, अब हमें पता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा? ये वाला। फिर आपको आगे तो पता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल है, एल्कोहल। आगे बात में इसे नोट डाउन कर लेना, कॉपी में भी लिख लेना, अभी तो किताब में लिख लेते। आई बात में बोलो, कोई दिक्कत है? आगे चलें। लिख लो, चलो फटाफट। नेक्स्ट पूछा, रैंक द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। कहता है इनको बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रैंक करना है। देखो बड़ा ध्यान से, अपने को एक चीज बताया, पहले तो इन दो में सल्टा वाला करना है। ठीक है, ये एस नेगेटिव, ये ओ नेगेटिव। आपको पता है बेटा ROH और RSH अपने ग्रुप में जाते हैं तो नीचे वाला ज्यादा एसिडिक होगा कि नहीं होगा? तो RS से ज्यादा एसिडिक ROH से।
तो अब ROH से क्या बनेगा, RO नेगेटिव और RS नेगेटिव। अब मुझे पता है बेटा अपने ग्रुप में ये ज्यादा एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक है, तो इसका जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा, वीक बेस बनेगा, नहीं बनेगा, आई बात में। तो इसका मतलब पहले तो वो ऑप्शन छाट लो जिसमें डी क्या हो, बी क्या हो बेटा, डी से पीछे। तो देखो बेटा इसमें बी पीछे, इसमें भी बी पीछे, इसमें भी बी पीछे, इसमें आगे, तो ये तो गलत हो गया। अब मुझे पता है बेटा कि ये वाला जो एलिमेंट है आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ये करेगा रेजोनेंस, क्या करेगा, और आर ओ नेगेटिव, इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं करेगा। तो क्या ये नेगेटिव बेस है तो डोनेट करवाना है, ये जल्दी डोनेट करेगा कि ये जल्दी डोनेट करेगा, रेजोनेंस वाला तो खुद में ही रह जाएगा ना, डोनेट कैसे करेगा, बेस देखना है बेटा, बेस क्या देखना है, तो ये तो आपस में रह जाएगा, आपस में रह जाएगा। तो हमें पता है बेटा ये वाला क्या है बेटा, लेस बेसिक है आर ओ नेगेटिव से, इसका मतलब सी को भी क्या होना चाहिए बेटा, डी से पीछे। तो देखो बेटा सी पीछे, सी पीछे और सी पीछे, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है। अब बचा ए वाला, क्या बचा, इसमें बेटा कौन डोनेट करेगा, कार्बन, कौन डोनेट करेगा, और आपको पता है कार्बन तो जल्दी डोनेट करेगा, कि वो कहेगा सर कार्बन sp है, तो कार्बन का sp नाइट्रोजन से पावरफुल हो सकता है, ऑक्सीजन से नहीं, तो कार्बन सबसे जल्दी डोनेट करेगा, मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन हुआ, फर्स्ट वाला। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, आगे भाषण में, among the given compound choose the two that yield the same carbocation on ionization। देखो बेटा आयोनाइजेशन पे सेम कार्बोकेटाइन बनाए, तो देखो आयोनाइजेशन का मतलब होता है बीआर को निकालना है बीआर माइनस की फॉर्म में, किसके आयोनाइजेशन मतलब आयन बनाना है। तो बेटा आयोनाइजेशन में मुझे बीआर हटाना है, तो बीआर हटाऊंगा तो यहाँ क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, यहाँ बीआर हटाऊंगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, यहाँ बीआर हटाऊं तो क्या बनेगा, और यहाँ बीआर हटाऊं तो क्या बनेगा। अब बेटा कह रहा है कि सॉरी कार्बोकेटाइन बनाना है, यही वो आयोनाइजेशन का मतलब आयन बनाना है, तो बीआर को बाहर निकालूंगा तो नेगेटिव, तो बाहर इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी रेजोनेंस करेगा, बोलो कोई दिक्कत है। अब जो बेटा ध्यान से आपको पता करना है कि सेम स्टेबिलिटी आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए बेटा, जैसे ये वाला है तो क्या ये वाला क्या करेगा बेटा, बोलो, नहीं करेगा। देखो इसका रेजोनेंस और इसका रेजोनेंस सेम है क्या, अरे नहीं है, देखो इसके रेजोनेंस से कार्बोकेटाइन यहाँ पहुंचता है, इसके रेजोनेंस से कार्बोकेटाइन है, लेकिन बेटा यहाँ पे, अरे यार तुम्हें वो तो पढ़ा ही नहीं है, ये अगले चैप्टर में कराएंगे, इसको बोलते हैं वन टू शिफ्टिंग, क्या बोलते हैं बेटा, मैं अगले चैप्टर में करा दूंगा, वन टू शिफ्टिंग कराऊं तब कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बना ये ऑक्जेलिक और मेलोनिक और हेप्टोनिक एसिड है, ये आपको मैं अगले चैप्टर में करा दूंगा, तो आप आराम से बैठे बैठे करते रहना, कोई टेंशन है नहीं। नेक्स्ट बना इन सेट ए टू डी ओनली वन सेट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि अभी मैं इनका बस नाम लिखवाने, कौन ऑक्जेलिक कौन मेलोनिक, जैसे नाम लिखाऊंगा खुद ही कर लोगे। ए टू डी इन द सेट, तो कर इनकरेक्ट रिगार्डिंग बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के अपने को बताना है गलत आंसर कौन सा है बेसिक स्ट्रेंथ का। तो देखो बेटा हमें पता है ये एलिफेटिक है बेटा, ये एरोमेटिक है, और ये दो दो बार एरोमेटिक है, और आपको पता है एरोमेटिक का क्या होता है बेटा, कम बेसिक होती है। ये वाले में बेटा इसके लोन पे रेजोनेंस में जाएंगे, इसके लोन पे रेजोनेंस में नहीं जाएंगे, इसके भी रेजोनेंस में, तो ये तो हट गया। अब इन दोनों में बात करें तो बेटा ये कार नाइट्रोजन sp2 और ये नाइट्रोजन sp3 है, इसमें इस नाइट्रोजन के लोन पे रेजोनेंस में जाएंगे, जाएंगे तो भाई साहब इसका तो बेसिक सबसे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। आगे पास में इसमें बेटा NH2 के लोन पे रेजोनेंस में जाएंगे, लेकिन NO2 विड्रॉ भी करेगा, तो ये तो किसी को देने लायक इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसके लोन पे रेजोनेंस में जाएंगे, जाएंगे ना, जाएंगे तो इसके भी, लेकिन इसमें डोनेशन है, क्या है बेटा, तो ये ज्यादा, फिर ये, फिर बेटा ये वाले में अगर कभी कोई पूछ लेना कि डोनेशन कहां से होगा, तो देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर, इस नाइट्रोजन पे भी, क्या इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, कि सर इस लाइन उसका जाएगा क्या, क्योंकि उसमें पाई सिग्मा पाई खुद की दुकान चल रही है। अब देखो फायदा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, यूं रेजोनेंस देखो, तो क्या इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है भाई, इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो ये यहाँ से यहाँ, तो क्या ये बहुत ज्यादा बेसिक नहीं हो जाएगा, जबकि इसने तो सबसे कम बेसिक दिखा रहा है, कि बात गलत है। ध्यान रही नाइट्रोजन इससे भी ज्यादा बेसिक है, क्यों, क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ना, इसके लॉन पेयर में रेजोनेंस जा ही नहीं रहे। नीचे वाले से डोनर पूछ सकता है इन दोनों में से डोनर कौन है,
डाइपोल मोमेंट ऑफ विच कीटोन इज मैक्सिमम, बेटा इनका डाइपोल मोमेंट पूछ लेना कभी भी तो हमें पता है इस पे पॉजिटिव डेल पॉजिटिव चार्ज डेल ए, डेल पॉजिटिव चार्ज डेल ए, डेल पॉजिटिव चार्ज डेल ए। अब मैंने कहा यार इस बॉन्ड को परमानेंट तोड़ दूं क्या, तो ये रिंग कहेगी फायदा, एरोमेटिक तो मैं बन नहीं रहा हूं, ये भी नहीं बन रहा। लेकिन यहां अगर मैं परमानेंट तोड़ दूं तो इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा, और नीचे वाली रिंग खुश है कि नहीं है कि मैं तो एरोमेटिक बन रहा हूं। क्या बन रहा हूं कि ये पार्शियल पोर्शियल क्या करते हो, पूरा ही तोड़ दो बॉन्ड को, और जब पूरा बॉन्ड को तोड़ दो तो प्रॉपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएंगे, और प्रॉपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएंगे तो इससे ज्यादा डाइपोल मोमेंट तो हो ही। आई बात समझ में। नेक्स्ट वर्क करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है एक्वस मीडियम। क्या है बेटा, आपको पता है बेटा एक्वस मीडियम में आंसर क्या है 213, बोलो। ईटी के केस में आंसर क्या है 231, बताया था ना। और गैस फेज में क्या है बेटा 321, 321, 213, ये तो जनरल है। और एक एक्सेप्शनल बताया था 231 ईटी वाला। आई बात में। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी, और इस पे भी लोन पेयर है, और हमें पता है इस पे तो ऑर्थो इफेक्ट है। तो सबसे पीछे क्या होना चाहिए, डी वाला। तो ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। अब बचा ये तीनों बेटा। अब देखो बड़ा ध्यान से, इसमें भी एरोमेटिक है, इसमें भी क्या है बेटा एरोमेटिक, और इसमें भी एरोमेटिक है, लेकिन ये टर्सरी है। क्या है बेटा, जब तक कुछ ना कहा जाए बेसिक मीडियम से करना है। किससे करना है, और बेसिक मीडियम आंसर क्या होगा 321। सॉरी बेसिक मीडियम क्या है, गैसियस मीडियम। बेसिक मीडियम तो पता ही करना है, क्लियर है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ विल बी मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा किस में ज्यादा मैक्सिमम होगी, तो आपको रेजोनेंस तो ही नहीं कहीं पर भी, पर आपको पता हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या पता है बेटा, आप याद करो, ऐसा ही कुछ था हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे थे, ऐसा करवाया था। तो आपको पता है जितना हाइपर कॉन्जुगेशन होगा डबल बॉन्ड उतना ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। और जितना वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा उतनी बॉन्ड लेंथ है ज्यादा, बॉन्ड लेंथ है, और बॉन्ड ऑर्डर है कम। हमसे क्या पूछा गया है, बॉन्ड लेंथ। तो इसका मतलब जिसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, तो इस डबल बॉन्ड के पास कितना हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके पास कितना, इसके पास है, और इसके पास तो है ही नहीं। तो बता दोगे आराम से। विच हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, कह रहे हैं इनमें से कौन सा है जिसके पास मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट है। तो देखो बेटा इस पे तो कहीं पे आएगा नहीं चार्ज, इसमें भी कहीं चार्ज नहीं है, इस पे पॉजिटिव और है, इस पे पॉजिटिव और है। हमने कहा इस बॉन्ड को पूरा उड़ा देंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कंप्लीट। तो बेंजीन कहेंगे क्या मतलब, हम पहले एरोमेटिक है, कोई मतलब नहीं, फोकट का काम और बढ़ रहा है। लेकिन इसको कहा हम इसको पूरा उड़ा दें, कि पूरा उड़ा दें मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज छोड़े और एक नेगेटिव, तो ये रिंग क्या कहेगी कि कर दो काम। क्या क्यों, क्योंकि मैं एरोमेटिक हो जाऊंगा, सल्टाओ पूरा, और पूरा सल्टाओ तो इसकी मौज हो गई। मौज होगी तो अपने आप ही क्या होगा बेटा, ज्यादा डाइपोल। 83 ये आपके पास तीन कंपाउंड है, तो आपको पता है ये वाला फ्लिपिंग करेगा, N83 फ्लिपिंग करेगा, ये दोनों फ्लिपिंग है नहीं करेंगे। तो हमने कहा तू फ्लिपिंग करेगा तो उस दुकान से कौन लेने जाएगा जो कभी आगे वाला गेट खोलेगा कभी। तो हमने कहा वन वाला पीछे, तो पीछे जा। इनमें फ्लिपिंग नहीं हो सकती कि रिंग टूट जाती है। लेकिन बेटा देखो इसमें सारे के सारे कार्बन इसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो एक ही जना बेचने वाला है, तो क्या खूब ज्यादा सप्लाई पकड़ाएगा। यहाँ दो जने हैं, तो ना तो सामान इसके पास है ना, क्योंकि ये भी तो अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये भी अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या किसी के पास भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्या, और डोनेट को एक ही करेगा। आपको पता है बेटा इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था, वीक बेस और वीक एसिड में से कोई एक ही खाना करता है काम, तो इफेक्टिव तो एक से एक का ही होता है। तो इसमें दो दो जने बेचने बैठ गए, और ये भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, ये भी छीन रहा है, तो किसी के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी क्या, बंटवारा हो गया यहाँ। तो इसके पास सारा इसी के पास आएगा, तो सब ज्यादा कौन हुआ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिएक्शन विद स्टेटमेंट इज ट्रू। ये अभी तुम्हें पढ़ाएंगे बेटा काइनेटिक्स में ना। कह रहा आइडेंटिफाई द साइड वेयर अटैक ऑफ H प्लस इज मोस्ट फेवरेबल, की जहां पे H प्लस आ सकता है। H प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज वहीं जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन होंगे, जहां क्या होंगे। हमने कहा नाइट्रोजन तेरे पास चले जाएंगे क्या है, तो नाइट्रोजन क्या कहेगा कि रहने दो, मेरे दो लोन पेयर किसमें जाते हैं, रेजोनेंस में। किसमें जाते हैं। हमने ऑक्सीजन को कहा कि तेरे भी लोन पेयर रेजोनेंस में जाते हैं क्या, तो बताओ इसके लोन पेयर रेजोनेंस में जाएंगे क्या। अरे पाई सिग्मा पाई,
अरे पाई बॉन्ड की खुद की दुकान चल रही है ना, तो अपने ऊपर से किसी की दुकान चलने नहीं देगा, तो ये लोन पर पकड़ा देगा किसी को भी। आई बात समझ में? रैंक द फॉलोइंग, छोड़ दो लेमदा तो है नहीं तुम्हारे। इन विच ऑफ द साइक्लिक एमीन डेल्टा जी ओ फॉर इन्वर्जन इज लोवेस्ट। डेल्टा जी लोवेस्ट किसके लिए होगा? जो स्पॉन्टेनियसली क्या करेगा बेटा? फ्लिपिंग करेगा। स्पॉन्टेनियस फ्लिपिंग होने का मतलब क्या हो गया कि बेटा बल्कि ग्रुप होना चाहिए। जितना बल्कि ग्रुप होगा उतना आसानी से फ्लिपिंग होगी, और जितनी आसानी से फ्लिपिंग होगी उतना स्पॉन्टेनियस, जितना स्पॉन्टेनियस उतना डेल्टा जी कम। तो देखो बेटा जी ध्यान से, यहाँ CH3Me है, यहाँ N ब्यूटाइल, और यहाँ ये होता है बेटा टर्सरी ब्यूटाइल। तो टर्सरी ब्यूटाइल तो बहुत बल्कि ग्रुप है। अब कोई कहेगा सर वो बेंजीन नहीं दिख रही 6 कार्बन की, लेकिन बेंजीन प्लेनर होती है। कैसी होती है? एकदम एक लाइन में खड़ी होती है। जो लाइन में खड़ी हो तो बल्कि हो ही नहीं सकती, तो ज्यादा बल्कि कौन हुआ? टर्सरी ब्यूटाइल। आई बात में? नेक्स्ट वन कहता है रैंक द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इन एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखो बेटा ध्यान से, हमें हाइड्रोजन हटाना है, उस जगह से हटाना है जहां से वो रेजोनेंस कर सके। तो क्या इस कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड बने, मतलब चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन है। अगर मैं उससे हटा दूं तो क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। चाहे यहां से हटा दो चाहे यहां से हटा दो, एक ही बात है। ये कितने रेजोनेंस कर रहा है? 1 और 2। बोलो कोई दिक्कत है? इसमें बेटा क्या यहां से हाइड्रोजन हटा दूं क्या? क्यों नहीं हटा सकता? कि है ही नहीं, कहां से हटा दोगे? तो आप यहीं से हटाओगे तो यही नेगेटिव चार्ज आएगा। कितने रेजोनेंस कर रहा है? 1। यहाँ पे बेटा यहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्या रे? 3 बॉन्ड बनने वाले एक हाइड्रोजन है, तो क्या 3 3 रेजोनेंस कर रहा है? तो इसका मुकाबला तो CaB। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइन्स वुड एक्सेप्ट टू सॉरी एक्सपेक्ट टू द मोस्ट स्टेबल। तो देखो बेटा ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो हमने कहा तो खत्म है। अब इनमें रेजोनेंस तो तीनों में, तो रेजोनेंस के बाद में क्या देखना होता है? अल्फा हाइड्रोजन। तो आप गिन लो बेटा अल्फा हाइड्रोजन, ये लो। डाइन्स को तो क्या ले लो? रेफरेंस क्या ले लो? उसके बाद वाले कार्बन को अल्फा अल्फा नाम देके गिन लो। भाई बात में, यहाँ अल्फा कौन होगा? ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, ये यहाँ पे ये अल्फा अल्फा और अल्फा, यहाँ पे ये अल्फा और अल्फा। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसका उसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन वही ज्यादा स्टेबल। Which metal catalyzed reaction would release the maximum amount of heat per CH2 unit? जो बड़ा ध्यान से कह रहा है कि मेटल रिएक्शन वुड रिलीज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। अच्छा तो देखो बड़ा इसमें कह रहा है साइक्लोप्रोपेन है, उसमें एक हाइड्रोजन, प्रोपेन से प्रोपेन। अच्छा ठीक है, देखो बड़ा ध्यान से, ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोपेंटेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है, और ये साइक्लोहेक्सेन है। क्लियर है? हमने इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई, किससे कराई बेटा? और रिएक्शन कराने के बाद साइक्लोप्रोपेन को प्रोपेन बना दिया, मतलब क्या हुआ? हमने कार्बन चेन्स तोड़ दी। तो अब मुझे पता है कि बेटा कि कह रहा है कि कौन है जो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा रिंग टूटने पर। तो मुझे पता है ये तो स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, लेकिन ये दोनों अनस्टेबल है, और ये तो पक्का मरू मरू कर रहे हैं। अनस्टेबल होती है 3 मेंबर रिंग। तो कहता मैं तो मरू मरू हूं, तो मैंने कहा धक्का दिया टूट जाएगी। तो क्या सब ज्यादा एनर्जी ये रिलीज करेगी? ये कहेगी मैं क्यों करूंगा रिलीज। आरी बात में? नेक्स्ट वन, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द अबव कंपाउंड। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। अब हमें पता है इसका लोन पेयर किस में जाए, नेगेटिव चार्ज किस में जाएगा? रेजोनेंस में। इसका नेगेटिव चार्ज भी किस में जाएगा? इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में। सबसे ज्यादा डोनेट यही होगा। अब देखो ये पूरा का पूरा रेजोनेंस में जाएगा, इसको कोई रोकने वाला है क्या? यहाँ पे जब ये रेजोनेंस में जाएगा तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा? टांग अड़ाएगा। तो इसका रेजोनेंस कम है, तो सबसे ज्यादा तो सी, फिर ए, फिर बी। कह रहा है कि रिएक्शन है, जो भी ये नाम है इसका, 4 पायरोन गिव ए वेरी स्टेबल कैटायनिक प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर शो द प्रोटोनेशन साइड। प्रोटोनेशन साइड का मतलब वो जगह जहां H+ को एब्जॉर्ब किया जाए, वो जगह जहां पे H+ को एब्जॉर्ब किया जाए। तो क्या ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा क्या? नहीं, क्योंकि रेजोनेंस में है। किसमें? लेकिन इसके लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, तो यही आएगा H+ चिपकेगा, कहानी खत्म। Which of the following is the most stabilized कार्बोकेटाइन? कह रहे हैं इनमें से कौन सा है जो मोस्ट स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है? तो देखो बेटा ध्यान से, ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में, ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में नहीं है, ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में है, लेकिन इस कार्बोकेटाइन के पास देखो रेजोनेंस ही रेजोनेंस पर है।
और ऑक्सीजन भी अपने इलेक्ट्रॉन पहुंचा ही रहा है, देखो। तो क्या इसकी बराबरी हो सकती है क्या? विच कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल? इसके पास रेजोनेंस नहीं है, और डबल बॉन्ड पे तो मौत ही मौत आती है। डबल बॉन्ड पे तो स्टेबल ही नहीं होता ना, डबल बॉन्ड तो खुद कर लेगा रेजोनेंस, इसको थोड़ी करने देगा। यहां पर दबा के रेजोनेंस है, क्या यहाँ पर भी दबा के रेजोनेंस है? नहीं है, यहाँ इतना रेजोनेंस है। इसमें देखो यहाँ तक रेजोनेंस है, पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। ये एलाइलिक विनाइलिक अभी तुम्हें पढ़ा देंगे, एक्सोथर्मिक अभी पढ़ाया नहीं। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन ऑर्डर टू डिक्रीज स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबलाइजेशन बताना है किसकी सबसे ज्यादा है। तो ये तो डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी तो मौत आ रखी है बेटा। इस कार्बोकेटाइन का ये वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एक। और इसके पास तो बेटा भरमार अल्फा हाइड्रोजन की, और इसके पास भी भरमार तो नहीं लेकिन ठीक ठाक से है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टू एसिड बेस रिएक्शन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट है ट्रू है। तो देखो बेटा ध्यान से कि ये कह रहा है इसके पीके 35 है, इसका पीके 50 है, ऐसा कुछ दिया है क्या? अच्छा, अब देखो बेटा ध्यान से, इसका पीके 35 है, इसका पीके 50 है, तो इसका मतलब इधर एसिड है, इधर एसिड है। और प्रोडक्ट का एसिड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? वीक है। जिसका पीके ज्यादा होता है वो वीक एसिड होता है, इसका मतलब प्रोडक्ट का एसिड वीक है, इसका मतलब रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड। दूसरी रिएक्शन के लिए बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट का एसिड क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग, तो रिएक्शन क्या जाएगी? बैकवर्ड। अब ये वही क्वेश्चन हो गया, जवाब दे दोगे? रैंक द हाइड्रोजन एटम इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब H प्लस हटाना और नेगेटिव चार्ज आना है। तो देखो इसको हटाऊंगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा कि सर रेजोनेंस करेगा। क्या करेगा? क्या ए वाला नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा क्या? क्या सी वाला नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा? नहीं, कहां करेगा? नहीं करेगा। तो हमने कहा बी वाला सबसे बढ़िया, बी वाला। अब ए और सी में से का खत्म तो तुम दोनों ही हो, क्या खत्म तो हम दोनों हैं, लेकिन सी वाला कहेगा मैं डबल बॉन्ड के ऊपर हूं। मैं तो किस डबल बॉन्ड होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या होता है? और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या अच्छा लगता है? नेगेटिव चार्ज, कि मैं तो यहाँ पे शूट करता हूं। आ रही बात में? तो फिर बी फिर सी फिर ए। हाँ मैं तेनों शूट शूट अभी कराता हूँ, रुक जा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। कह रहे ऐसी कौन सी रिएक्शन में बैकवर्ड रिएक्शन क्या है बेटा? फेवर्ड है। तो सिंपल सी कहानी है, क्या होगा बेटा? सिंपल सी कहानी, प्रोडक्ट में क्या बनना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है? अब देखो बेटा रिएक्टेंट का एसिड इधर तो कौन है बेटा? सी ट्रिपल बॉन्ड है चाहिए वाला। और प्रोडक्ट का एसिड कौन होगा बेटा? देखो ये तो एसिड है इधर, इसने तो H प्लस दिया, इसने लिया, इसका मतलब ये बेस है, ये बेस है, इसका मतलब प्रोडक्ट का एसिड ये है। अब देखो बेटा ध्यान से इन दोनों में कंपेयर करें, तो यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन हटाऊं तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? कार्बन पे। यहाँ पर भी हाइड्रोजन हटाऊं तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? कार्बन पे। इन दोनों कार्बन में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? जिसमें sp, वो तो sp3 वाला है, और ये sp वाला तो नेगेटिव चार्ज पे ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और रिएक्टेंट में स्ट्रॉन्ग एसिड तो रिएक्शन तो फॉरवर्ड जाएगी। इधर बेटा देखो तो इसने H प्लस दिया है, मतलब ये एसिड है। इधर इसने H प्लस लिया है, इसका मतलब ये एसिड है, क्योंकि ये बेस है तो ये एसिड हुआ। और वो एल्कोहल और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अब देखो बेटा ध्यान से, इसमें और इसमें क्लियर है? इसमें इसने H प्लस दिया है SH2 ने, और OH ने लिया है। ये क्या हुआ बेटा? बेस। क्या हुआ बेटा? बेस। और ये क्या हुआ बेटा? एसिड। अब आपको पता है बेटा एक ही ग्रुप में ज्यादा एसिड कौन से होता है? नीचे वाला। नीचे कौन है? SH2। इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में स्ट्रॉन्ग एसिड, रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड। अब बेटा यहाँ साफ साफ पता है ये फिनोल है। क्लियर है? तो इसने अगर मैं रिएक्शन के हिसाब से देखूं तो देखा जाए तो बेटा ये एसिड बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें पता है बेटा ये एमीन है, ये फिनोल है। फिनोल तो कभी एसिड है तो क्यों लेगा H प्लस? इस एमीन से तो अच्छा ही होता है, इस एमीन से तो यही H प्लस देगा, रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड। क्योंकि बेटा एक फिनोल और एक ये तो देखो फिनोल है, अगर ये H प्लस देता है इसका मतलब फिनोल ने H प्लस लिया है, और NH2 बेस है, तो और ये तो पॉसिबल नहीं है ना बेटा। आगे बात समझ में? विच कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबलाइजेशन। तो देखो बेटा इस कार्बोकेटाइन के पास रेजोनेंस है क्या? इस कार्बोकेटाइन के पास भी रेजोनेंस है,
इस कार्बोकेटाइन के पास है, इसके पास रेजोनेंस है, लेकिन इसका रेजोनेंस सबसे बड़ा है। आ रही बात में? कहता है इन बॉन्ड लेंथ के बारे में बताओ, तो मुझे पता है, देखो बेटा, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस है, नेगेटिव सिंगल है, तो मुझे पता है तो ये पाई बॉन्ड तो तीनों में बढ़ जाएगा, तो तीनों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाएगा। भाई एक कोई पाई बॉन्ड तीनों में कॉमन है, तो तीनों में बटेगा। जैसे अगर मान लो ये होता, तो ये पाई बॉन्ड इतनी दूर बढ़ता, इनमें नहीं बढ़ता, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये पाई बॉन्ड तीनों में बटेगा, और तीनों में बटेगा, तीनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बराबर, और बराबर हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, सेम। कहता इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ का मतलब हो गया जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, और आपको पता है तो डांसिंग रेजोनेंस है, नाचने गाने वालों की बराबरी नहीं। बोलो कोई दिक्कत है? वह नाचने गाने थोड़ी है। आगे बात सुन में, रैंक द फॉलोइंग एल्कीन इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो मुझे पता है बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पाई बॉन्ड की प्रोपोर्शनल होती है, पाई बॉन्ड ना हो तो स्टेबिलिटी के इनवर्सली, तो वो एल्कीन जो कम स्टेबल है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम, हमसे कम ही पूछी है ना बेटा। अच्छा ऑर्डर में जचाना था, तो मुझे स्टेबिलिटी देखनी है। देखो बेटा इस डबल बॉन्ड के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 3 6 और 2 8, इसके पास कितने हैं बेटा 6, इसके पास है 6, तो मुझे पता है जिसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन है वो बिल्कुल भी स्टेबल है, सॉरी सॉरी वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, और बहुत ज्यादा स्टेबल है मतलब हाइड्रोजन सबसे कम, तो सबसे कम तो सेकंड की होगी बेटा, ये दो ऑप्शन हो गए। उसके बाद में मुझे पता है बेटा कि जो फर्स्ट वाला है इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा, सबसे कम स्टेबल, तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो तो दोनों में ही है। उसके बाद मुझे पता है सिस और ट्रांस में से ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल, और ज्यादा स्टेबल तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है कम। वन, हाँ बेटा, हाँ भाई तो स्टेबल उसके साथ अपने को माथापोड़ी करनी पड़ेगी ना बेटा। 138 अभी काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा तब पढ़ लेना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल, कहता है इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो इसका मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, और आपको पता है बेटा एक तरह से देखो जाए तो एक तरह से सब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगी फिर, और मुझे पता है बेटा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में वो स्टेबल है जो न्यूट्रल है, एक भी न्यूट्रल नहीं है। उसके बाद देखना ऑक्टेट, ऑक्टेट कहां देखना होता है, जहां कार्बोकेटाइन आ रखा हो, तो हमने कहा इस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज ओवर वैलेंसी का है कि भुखमरी का है, भुखमरी का है, मैं तो यहाँ तो भुखमरी आ रखी है, क्या यहाँ पर भी भुखमरी आ रखी है क्या, कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज किसका है, ओवर वैलेंसी का है। मैंने कहा तुम खुश हो, तुम खुश रहो, तुम्हारे कोई टेंशन है। इस पॉजिटिव चार्ज में भी किसका आ रहा है बेटा, भुखमरी का, तो हमने कहा तुम तीनों में भुखमरी, अब तुम तीनों में तय करेंगे कि सबसे ज्यादा, हमसे सबसे ज्यादा स्टेबल पूछा था तो हो गया तीसरे वाला, इन तीनों में तो भुखमरी आ रही है ना, ये तो ओवर वैलेंसी का है, किसका है। अगर मान लो उसके बाद सेकंड पूछना होता तो ये वाला होता, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन क्या कर रहा है बेटा, बैक बॉन्डिंग क्या कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, कह रहा है इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, सर पता नहीं लग रहा है इसका, तो देखो बेस का अगर हमें पता है NH3 तो बेस होता है, तो इसका मतलब ये कभी NH3 रहा होगा, कभी ये भी ये चीज रही होगी, तभी तो आज ये बना हुआ है। बोलो कोई दिक्कत है? इसके अंदर बात करो तो H को हटा दूं तो कभी ये रहा होगा, और इसमें H हटा दूं कभी ये। अब मुझे क्या पूछना है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो वीकेस्ट बेस देख लूं, तो मुझे पता है बेटा इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर किस में जाएगा, बाकी किसी का रेजोनेंस में, इसका मतलब ये कभी अपने जमाने में क्या रहा होगा रे, वीक बेस, कहां जाएगा लोन पेयर, सिंगल सिंगल, क्लियर है। तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, मतलब ये कभी वीक एसिड रहा होगा, वीक बेस रहा होगा, तो ये इसका कॉन्जुगेट है, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, तो देखो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में हमें पता है सबसे पहले में देखना है जो क्या हो बेटा, न्यूट्रल हो, तो फर्स्ट वाली न्यूट्रल है, बाद में सेकंड और थर्ड बचा बेटा, तो हमें पता है ये पॉजिटिव चार्ज भुखमरी का निशानी है, वो लेकिन वो भुखमरी तो यहाँ पर भी है, तो हमने कहा भुखमरी तो दोनों जगह सेम है। फिर भुखमरी के बाद में क्या देखना होता है बेटा, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन में बताओ नेगेटिव चार्ज कहाँ शोभा देता है, ऑक्सीजन पे, तो फर्स्ट सेकंड है। कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, सेम तरीके से फिर से कर दोगे,
सबसे पहले न्यूट्रल, फिर भुखमरी, फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर लाइक चार्ज दूर, ऑपोजिट चार्ज पास। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन इज मोस्ट एसिडिक, कह रहा है कौन सा ज्यादा एसिडिक है। तो देखो बेटा, अगर मैं इस मॉलिक्यूल में कहीं से भी हाइड्रोजन हटाऊं तो सबसे सुटेबल हाइड्रोजन यहीं से हटाना है, क्योंकि यहां से हटाऊंगा नेगेटिव चार्ज आएगा, क्या करेगा, रेजोनेंस। इसमें अगर मैं हटाऊं तो सबसे सुटेबल यहीं पर है बेटा, इसमें अगर मैं हटाऊं तो सबसे सुटेबल क्या है, यहां से ले लो। अब ध्यान से, बी में अगर मैं हटाऊं तो सबसे सुटेबल यहां पर है, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस, और ये रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहां पहुंच जाएगा, यहां पे पहुंचाने रिस्क मौजूद ही नहीं, एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये क्या कहेगा, जल्दी हटा हाइड्रोजन को, इलेक्ट्रॉन मेरे को पहुंचा दे, फिर देख मैं क्या मजे करता हूं। आगे बात समझ में, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट बैरियर ऑफ रोटेशन, कह रहा किसको सबसे आसान है रोटेट करना। तो देखो बेटा, ये रिंग है, रिंग को तो घुमाना ही मुश्किल है, रिंग का रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है। ये डबल बॉन्ड कर रहा है, रेजोनेंस क्या कर रहा है बेटा, रेजोनेंस कर रहा है, तो सिंपल सी कहानी है, इसको घुमाने भी यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है ही नहीं, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं, तो इसको घुमाना भी क्या हुआ, मुश्किल। ये भी सिंगल बॉन्ड और ये भी। अब मुझे पता है सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन आसान है, लेकिन इसमें बड़े बड़े ग्रुप हैं, बड़े बड़े ग्रुप है तो आमने सामने रोटेट कराना क्या आएगा भाई, इसका न्यूमेन बनाओ, ऐसा ही तो बनेगा। अगर छोटे छोटे ग्रुप लगे होंगे तो आराम से घूम जाएंगे, आपस में यूं निकल जाएंगे साइड से, लेकिन बड़े बड़े ग्रुप लगे तो आपको रोटेट कराते समय वो ग्रुप भिड़ेंगे आपस में, तो इसका रोटेशन मुश्किल, इसका रोटेशन है आसान। जितने कम बल के ग्रुप लगे होंगे उतना आसानी से घूम जाएगा। कह रहा है कि इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दे रखी है डबल बॉन्ड की, तो इसका मतलब एक डबल बॉन्ड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इतनी है, और मुझसे कहा इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इतनी है, तो बताओ रेजोनेंस एनर्जी कितनी है। मैंने कहा इसकी स्ट्रक्चर, इसका नाम एंथ्रासीन है, याद रखना क्या नाम है। अब देखो बेटा, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, सॉरी कितने पाई बॉन्ड है, 7। मैंने कहा एक पाई बॉन्ड पे इतनी रिलीज हुई, तो 7 पे कितनी रिलीज होनी चाहिए, कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 20। इतनी रिलीज होनी चाहिए, एक पे इतनी रिलीज होती है, 7 पे इतनी होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल डाटा कहता है इतनी रिलीज हुई। हमने कहा बीच का गया कहां, इसका मतलब यहाँ रेजोनेंस था, क्या था, तो आपको खर्चा करना पड़ा बेटा पहले। भाई हमें पता रिलीज होनी चाहिए थी -200, और रिलीज हुई कितनी बेटा, -116। मैंने कहा बीच का कहां गया, तो हमने कहा इसके रेजोनेंस तोड़ने में खर्चा भी तो हुआ है, वो भी तो तुम ही भरोगे। आगे बात में, तो हमें पता इतनी रिलीज होनी चाहिए थी, इतनी रिलीज हुई है, तो बीच का डिफरेंस क्या है। आगे बात में, हाउ मेनी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब होता है बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, क्या होता है, तो निकाल लोगे, इसका फॉर्मूला दे रखा है। कह रहा है इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लोगे, गिन लोगे, बट इसमें जो गलती होती है ये रिंग है, ये क्या है बेटा, ये रिंग। तो देखो ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, सी डबल बॉन्ड OH में एक होगा, ठीक है। कह रहा है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो बेटा आपको रेडॉक्स पढ़ाया था, तो देखो इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे -2, ऑस्मियम पे कितना आएगा, +2। इसको तोड़ोगे तो ऑक्सीजन फिर पे +2, इसको तोड़ोगे तो +2, इसको तोड़ोगे तो ऑस्मियम किसमें बेटा, +8 में, किसमें, +8 में। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, इसको तोड़ोगे तो ऑस्मियम पे +2, इसको, इन दोनों को +1 है, कितना आएगा, 6। तो 8 से किसमें जा रहा है बेटा, 6 में। फिर ये कंपाउंड है, कह रहा है आइडेंटिफाई मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, तो साफ साफ करोगे बेटा, आपको ए बी सी डी ई में से हटाना है, साफ साफ दिख रहा है ए वाला 2-2 रेजोनेंस करेगा, क्या है बराबरी है इसकी, बोलो कोई दिक्कत है। कह रहा है कि आपको मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन निकालना है, तो यहां से हाइड्रोजन हटा दो, यहां से हटा दो, यहां से हटा दो, और यहां से, इन सब नेगेटिव चार्ज को अगर आप देखो तो इस नेगेटिव चार्ज का सिर्फ रिंग से रेजोनेंस है, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज को पता है सल्फर के पास है वेकेंट डी ऑर्बिटल, क्या है बेटा, तो पी पाई डी पाई रेजोनेंस एक्स्ट्रा करेगा, एक्स्ट्रा मोज करेगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मतलब एक्स्ट्रा एसिडिक। कह रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दे रखा है, देखो ध्यान से, कह रहा है इसकी पीके इतनी है और इसकी पीके इतनी है, तो ये रहा CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये रहा CH3 CH2 OH। मुझे पता है ये ज्यादा एसिडिक है, ये क्या है बेटा, ज्यादा
कहता दोनों को एक सॉल्यूशन में डाल दिया जिसकी पीएच 7 थी, मतलब वो सॉल्यूशन न्यूट्रल था। अब न्यूट्रल था तो मैंने कहा कि तुम दोनों दौड़ो, तो मुझे पता है H प्लस कौन देगा रहा है, तो ज्यादा एसिडिक होगा, तो इसका मतलब ये H प्लस देगा, ये H प्लस है, क्योंकि जो ज्यादा एसिडिक है वही चलाएगा अपनी। अगर ये H प्लस देगा तो बचेगा क्या, यही बचेगा, और ये देगा ही नहीं, क्योंकि जब तक वो दे रहा है इसकी हिम्मत ही नहीं देने की, तो ये कैसे रहेगा। कह रहा है इनमें से मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बतानी है, मतलब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो मुझे पता है बेटा, सबसे पहले देखना है पॉजिटिव, पहले पहले तो देखो कोई न्यूट्रल है क्या, न्यूट्रल तो कोई से नहीं है, फिर देखना है भुखमरी है क्या। तो हमने कहा इस कार्बन के पास ये पॉजिटिव चार्ज ओवर वैलेंसी का है कि किसका है, ओवर वैलेंसी का, तो भुखमरी की निशानी होती है बेटा, ओवर वैलेंसी है क्या ये, इसका मतलब भुखमरी का निशानी है। ये वाला कार्बोकेटाइन भी भुखमरी की निशानी, और भुखमरी वाले तो अनस्टेबल होते हैं। इन दोनों में बात करें तो पॉजिटिव चार्ज किस पे है बेटा, ओवर वैलेंसी का, मतलब भुखमरी का निशानी नहीं है। फिर हमने कहा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे तो होना चाहिए नेगेटिव चार्ज, और लेस पे क्या होना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन ऐसा दोनों में ही नहीं है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रो सेम है, लेकिन हमें पता है इसमें लाइक चार्ज क्या है बेटा दूर, और इसमें क्या है पास, नेगेटिव चार्ज। एक मिनट रुको, पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव, एक मिनट रुको, लाइक चार्ज दोनों में सेम दूरी पर है, लेकिन बेटा क्या हो रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आने से ये भाई साहब हो रहे हैं एरोमेटिक, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लाने से ये भाई साहब क्या हो रहे हैं एरोमेटिक, तो ये ज्यादा खुश है। दूरी तो समान ही है, ये अभी पढ़ाएंगे बेटा अगले चैप्टर में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो देखो बेटा ध्यान से, ये जो डबल बॉन्ड है हमें पता है पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी देखनी होती है, यहाँ पाई बॉन्ड, अब मुझे पता है कि एक 3 मेंबर रिंग होती है वो खुद ही अनस्टेबल होती है, क्योंकि बेटा एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एंगल, बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री, और इसका होता कितना है 60। इस एंगल स्ट्रेन के कारण ये क्या होती है अनस्टेबल। अरे बनाना बॉन्ड से वो कोशिश करता है, लेकिन बॉन्ड बहुत वीक हो जाता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है उसके कारण। अब ये कहता है मैं अनस्टेबल हूं, अब हमने एक डबल बॉन्ड और डाल दिया अंदर, करम मरवा दिया तुमने, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp2, और sp2 वाला बॉन्ड एंगल कितने की डिमांड करता है 120 का, मेरे से 109 तो लाया नहीं जा रहा, तुम 120 से मांग रहे हो, मैं तो बहुत अनस्टेबल, मैं तो बहुत है। तो देखो ध्यान से कि ये वाला डबल बॉन्ड भी रिंग के अंदर है, ये भी रिंग के अंदर है, ये कम से कम रिंग के बाहर तो है, एडजस्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये सेकंड वाला फर्स्ट और थर्ड से ज्यादा स्टेबल हो गया, और अगर ये स्टेबल हो गया तो क्या होगा बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है कम, स्टेबिलिटी तो कम होती है। अब ये दो बचे, ये भी रिंग में और ये भी रिंग में, लेकिन इसके पास सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 और 3, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये स्टेबल है, इसका मतलब सबसे कम स्टेबल, तो हीट ऑफ हाइड्रोजन सबसे ज्यादा। अब अगर इनकी बात करूं, क्या पूछा है बेटा, बता दोगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बतानी है, स्टेबिलिटी से बता देना। Which of the structure is partially not is valid canonical structure of formaldehyde। करंट में से कौन सा है जो फॉर्मेल्डिहाइड की वैलिड स्ट्रक्चर नहीं है, तो देखो ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसको अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे, कार्बन पे हमेशा क्या आना चाहिए पॉजिटिव, इसका मतलब ये झूठ है, ये क्या है, क्योंकि पॉइंट को टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन पे जाने चाहिए। तो विच ऑफ द स्ट्रक्चर इज नॉट वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कहता है इनमें से कौन सा है जो नॉट वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मैं कहूंगा ये पॉसिबल नहीं है, बताओ क्यों नहीं है, नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड है, और नाइट्रोजन का भी 5 बॉन्ड है, नहीं बनाता, आई भाषण में। नेक्स्ट वन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कैनोनिकल स्ट्रक्चर, बता दोगे, क्या देखोगे, स्टेबिलिटी, न्यूट्रल, फिर भुखमरी, फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर लाइक चार्ज नियर बाई, तो लाइक चार्ज फार अवे, ऑपोजिट चार्ज नियर बाई। मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल सेम कहानी है बेटा, जैसे ये भुखमरी का निशानी है, ये भुखमरी की, इसमें भुखमरी नहीं है और वैलेंसी है। फॉर द गिवन कंपाउंड, हाँ जी कौन सी क्लास में हो, बैठो। फॉर द गिवन कंपाउंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, क्या बताना है बेटा, करेक्ट ऑर्डर बताना है रेजोनेंस एनर्जी का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें पता है ये ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, रेजोनेंस क्या करेगा, रेजोनेंस, और ये ऑक्सीजन भी रेजोनेंस करेगा, और ये भी रेजोनेंस करेगा, लेकिन आपको नहीं लगता सबसे लंबा रेजोनेंस इसी के पास है, इसके पास रेजोनेंस तो है लेकिन इधर से तो लंबा है, इधर से तो छोटा ही है, और इसके पास सबसे कम।
करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कैनोनिक स्ट्रक्चर बता दोगे वही तरीका। इन द अबव कंपाउंड हाउ मेनी साइड्स आर अवेलेबल टू अटैक CHO माइनस। CHO माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज कहां टेक करेगा कि सर नेगेटिव चार्ज वहां टेक करेगा जहां पॉजिटिव चार्ज हो, जहां क्या हो बेटा पॉजिटिव चार्ज हो। क्लियर है? तो देखो बेटा ध्यान से, इस पे डेल नेगेटिव आएगा, इस पे डेल है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो क्या यहाँ अटैक करेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करते हुए यहाँ मरेगा, तो क्या यहाँ पर भी अटैक करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव सिंगल डबल यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा, तो क्या यहाँ पर भी अटैक होगा, क्या कितना हुआ 3। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रोटेशन बैरियर देयर सी डबल बॉन्ड सी। तो आपको सी डबल बॉन्ड सी का रोटेशन बैरियर बताना है, बता दोगे बेटा। बैरियर मतलब घुमाना किसको हार्ड है, तो जिसका जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना घुमाना आसान, तो डबल बॉन्ड घट जाएगा ना बॉन्ड ऑर्डर। सेम कहानी इसमें बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट, ऐसा कौन सा कंपाउंड उसका रेजोनेंस वैलिड नहीं है। क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर लेगा, क्या ये नेगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस करेगा, क्या ये लोन पेयर भी रेजोनेंस कर लेगा, क्या ये नेगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्यों ब्रेड्स बुड्ढा कह के गया था कि अगर ये रेजोनेंस करेगा तो ये क्या हो जाएगा अनस्टेबल। रेजोनेंस इसमें लोन पेयर और एक्स्ट्रा हो जाएगा, हाँ तो फिर भी घटेगा ही। होमोलोगस कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, जिनमें एक CH2 का डिफरेंस होता है, जिनमें क्या होता है कि कह रहा मोस्ट एसिडिक बताओ, बता दोगे ऐसे तो खूब एग्जांपल करवाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। कि देखो ये हमारे पास फिनोल है, इस पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जोड़े जो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन घटा देता है, जो डोनेट करेगा, कौन डोनेट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। देखो यहाँ तो क्रॉस है ही नहीं, यहाँ तो लीनियर है, क्रॉस का मतलब दो जगह आना चाहिए ना। यहाँ तो देखो बेटा इसका रेजोनेंस ही नहीं है आपस में, यहाँ पे रेजोनेंस सीधा ही है, यहाँ देखो डबल सिंगल डबल डबल सिंगल है, तो क्या क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ। एक सेकेंड, नहीं इसका भी नहीं है, डबल सिंगल सिंगल नहीं है, डबल सिंगल डबल, अच्छा इसका हो जाएगा डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, इसका और इसका हो जाएगा ना आपस में। आगे समझ में। एग्जामिन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर फॉर्मिक एसिड फ्रॉम द वेल क्या लिखा है इंडिविजुअल स्टेबिलिटी एंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको पता है इसको बतानी है बेटा स्टेबिलिटी, तो हमें पता है न्यूट्रल सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद में भुखमरी नहीं होनी चाहिए, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज भुखमरी का निशानी है, इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन सा हुआ स्टेबल फर्स्ट, और सबसे कम कौन हुआ थर्ड। इस पे पॉजिटिव चार्ज ओवर वैलेंसी का है, और इस पे तो पॉजिटिव चार्ज ओवर वैलेंसी का नहीं बेटा भुखमरी का है, ऑक्सीजन के पास ओवर वैलेंसी थोड़ी है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ सेकंड। अब बात है थर्ड और फोर्थ में, तो इसमें भुखमरी है इसमें भी, लेकिन इसमें कम से कम नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर तो है, तो आंसर कौन हुआ बेटा। आगे समझ में, कितने और बच गए, बस हटा देते, इसके हिसाब से चलेंगे ना अपन तो। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर, कह रहे इनमें से कौन सा जो एक दूसरे की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो देखो बेटा ध्यान से, यहाँ सल्फर से आपने कार्बन जोड़ दिया, आपने तो एटम ही बदल दिए, ये थोड़ी होता है रेजोनेंस में। यहाँ देखो बेटा ध्यान से, कार्बन पे था, इस पे तो हो जाएगा रेजोनेंस, ये लोन पेयर है बेटा, तो क्या पाई बॉन्ड का खुद का रेजोनेंस हो रहा है, तो पे क्या लोन पेयर का हो जाएगा उसके ऊपर से, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, पाई बॉन्ड को इग्नोर मारो जब उसका रेजोनेंस नहीं हो रहा। क्या ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है बेटा, हो रहा है रेजोनेंस, ये रहा लोन पेयर सिंगल डबल। क्या यहाँ पे देखो ध्यान से, इस पे नाइट्रोजन पे ये वाला पॉजिटिव चार्ज है डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ये नहीं है। कह रहा है कि इन द मोलिक्यूल, ये आपके पास मोलिक्यूल में कितने कार्बन एटम लीनियरली अरेंज्ड है। तो देखो बेटा ध्यान से, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH, फिर क्या है बेटा यही होगा बेटा, देखो ध्यान से H3, ये कार्बन कैसा है बेटा sp3, ये कार्बन है sp, ये कार्बन है sp, ये कार्बन sp2, ये कार्बन है। अब देखो ध्यान से, इस कार्बन को देखो सबसे पहले sp वाले दोनों कार्बन एक दूसरे से लीनियरली जुड़े होंगे,
अब देखो ये दोनों कार्बन पक्का एक दूसरे से लीनियर होंगे, क्योंकि देखो बेटा दो बॉन्ड बनेंगे तो एक लाइन में बनेंगे ना, तो ये दोनों लीनियर है। अब हमें पता है ये कार्बन तो लीनियर ही होगा दोनों के दोनों, क्योंकि ये कार्बन sp है तो ये कार्बन भी, इस कार्बन से इस कार्बन को भी लीनियरली जुड़ना पड़ेगा। अब ये कार्बन है sp2, क्या है बेटा, sp2 तो ऐसा होता है बेटा, बोलो कोई दिक्कत है? एक सेकंड फिर से बनाता हूँ, 1 मिनट रुको। मिट जा भाई, है ना। अभी रुक जा, तेरे करते हैं हम शांति। देखो फिर से देख लो। एक मिनट रुक जा, फिर से कर लेते हैं, अपने कौन सा जा रहा है। ठीक है, बच्चे में कल करेंगे, ठीक है।